भारतीय सेना की बढ़ती ताकत से दुश्मनों की चकरा रहे सिर। दुश्मनों का काल बनकर सीमा पर तैनात हो रहे खतरनाक हथियार। चीन पाकिस्तान की बोलती हो रही बंद। अब भारत के दुश्मनों की छोटी सी भूल पड़ जाएगी भारी। दोस्तों, भारतीय सेना की ताकत अब दुश्मनों पर इस तरह से गरजने वाली है कि वो भारत के नाम से कांपेंगे। चीन पाकिस्तान अब भारत में घुसने की हिम्मत करना तो दूर, वो उसकी सीमा की तरफ देखने से भी घबराएंगे, क्योंकि अपने रक्षा क्षेत्र को दिनों दिन ताकतवर बना रहे भारत ने अपनी सेना में एक ऐसा हथियार शामिल कर लिया है जिसे दुश्मनों का काल कहा जा रहा है। ये दुश्मन के इलाके में ऐसी तबाही मचाएगा कि उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। इस हथियार की प्रचंडता ऐसी होगी कि दुश्मन का दिल दहल जाएगा। चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते विवाद को देखते हुए यह हथियार भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है। इतना ही नहीं, इस हथियार की मदद से सीमा पर दुश्मनों के साथ साथ आतंकवादी गतिविधियों पर भी विराम लगेगा। क्या है ये हथियार और क्या है इसकी खासियत? कैसे ये भारत के दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला है और इसे शामिल करने के पीछे भारतीय सेना की क्या वजह है और क्या प्लानिंग है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपको एक भारतीय होने पर गर्व महसूस कराएगा। दोस्तों, अपने दुश्मनों को उनकी औकात में रखने के लिए इंडियन एयरफोर्स में स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान शामिल किया गया है। इसके शामिल होने के बाद वायुसेना का करीब 22 साल पहले का सपना पूरा हो गया। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के लिए यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। इन 22 साल में इस विमान को लेकर 10 से ज्यादा बार ट्रायल हुए और अब जाकर सफलता हासिल हुई। सियाचिन से लेकर रेगिस्तानी इलाके तक के माहौल में इसे परखा गया और अब इसकी पहली स्क्वाड्रन राजस्थान को मिलने जा रही है। दोस्तों, इतने सालों की मेहनत के बाद एयरफोर्स को मिली ये ताकत दुश्मनों के होश उड़ाने में काफी मदद करने वाली है। इस हल्के लड़ाकू विमान यानी LCH को प्रचंड नाम दिया गया है। इस विमान को सौंपने को लेकर जोधपुर एयरबेस में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS जनरल अनिल चौहान और चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ मार्शल VR चौधरी मौजूद रहे। सर्वधर्म प्रार्थना के बाद 10 LCH हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LCH को विजय रथ बताते हुए कहा कि ये सारी चुनौतियों पर खरा उतरा है। ये दुश्मनों को आसानी से चकमा दे सकता है। आने वाले समय में सुपर पावर वाले देशों में भारत का नाम सबसे पहला होगा। वे बोले, इसके नाम के साथ लाइट जुड़ा है, लेकिन काम भारी है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खासियत, दुश्मन के लिए मौत का पैगाम लेकर आएगा यह हेलीकॉप्टर। मौसम की जटिलताओं का नहीं होगा असर। दोस्तों, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में सेना को घातक कॉम्बैट कैपेसिटी उपलब्ध कराना है। सेना से मिली जानकारी के अनुसार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में गजब की चुस्ती, फुर्ती, गतिशीलता देखने को मिलेगी। ऊंचे स्थानों में वार करने के लिए इसकी रेंज बढ़ाई गई है। यही नहीं, LCH सभी मौसम में हमला करने की तकनीक से लैस है। इसका मतलब यह है कि कोहरा, बारिश जैसे मौसम की जटिलताओं से इसकी मारक क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दुश्मन के लिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मौत का पैगाम लेकर आएगा। दरअसल इस हेलीकॉप्टर में डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी डेड की क्षमता मौजूद है, यानी कि जरूरत पड़ने पर LCH दुश्मन के एयर डिफेंस को ध्वस्त कर सकता है। इसके अलावा काउंटर इमरजेंसी और कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू जैसे रोल को अंजाम देने में भी यह हेलीकॉप्टर सक्षम है। इस विमान की लंबाई 51.10 फीट और ऊंचाई 15.5 फीट है। इसका वजन 5800 किलोग्राम है। यह 268 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इस विमान की कॉम्बैट रेंज 550 किलोमीटर है। ये एक बार में लगातार 3.25 घंटे उड़ सकता है। इस हेलीकॉप्टर को ध्रुव हेलीकॉप्टरों से विकसित किया गया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स पर एक 20 mm की M621 कैनन या फिर नेक्स्टर THL 20 टरेट गन लगा सकते हैं। इसके अलावा 4 हार्ड पॉइंट्स में रॉकेट, मिसाइल या बम फिट किए जा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर में लगे अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम से दुश्मन ना तो छिप सकता है और ना ही इस पर हमला कर सकता है, क्योंकि ये सिस्टम इस हेलीकॉप्टर को मिसाइल का टारगेट बनते ही सूचना दे देते हैं। इसके अलावा रडार एंड लेजर वार्निंग सिस्टम लगा है। साथ ही शेफ और फ्लेयर डिस्पेंसर
सेंसर भी हैं ताकि दुश्मन के मिसाइल और रॉकेटों को हवा में ध्वस्त किया जा सके। इसके साथ ही सभी तरह की मौसम में खोज, राहत और बचाव अभियान में सक्षम, शत्रु की वायु रक्षा प्रणाली को ध्वस्त करने और आतंकवाद रोधी अभियान में सेना के लिए सहायक साबित होगा। ये हेलीकॉप्टर हवा से सतह और हवा से हवा में मार करने में सक्षम होते हैं। इन्हें 7 यूनिटों में 7 पहाड़ी बेस पर तैनात किया जाएगा। हेलीकॉप्टर को उच्च ऊंचाई वाले बंकर, बस्टिंग ऑपरेशन, जंगलों और शहरी वातावरण में आतंकवाद विरोधी अभियानों के साथ साथ जमीनी बलों का समर्थन करने के लिए भी तैनात किया जा सकता है। विमान को मुख्य रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। इस हेलीकॉप्टर में 2 लोगों के बैठने की क्षमता है। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर की जरूरत 1999 में करगिल युद्ध के दौरान महसूस हुई थी। अगर उस दौर में ऐसे हेलीकॉप्टर होते तो सेना पहाड़ों की चोटी पर बैठी पाकिस्तानी सेना के बंकरों को उड़ा सकती थी। इस कमी को दूर करने का बीड़ा उठाया एक्सपर्ट्स ने और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, जिसके तहत सेना और एयरफोर्स की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन तैयार की गई और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया और तय किया गया कि ऐसा हेलीकॉप्टर तैयार किया जाए जिनमें 3 चीजें प्रमुख हो। पहली, ज्यादा से ज्यादा वेपन के साथ गोला बारूद का भार उठा सके। दूसरी, इसमें पर्याप्त फ्यूल हो ताकि अधिक समय तक हवा में रह सके। तीसरी, रेगिस्तान की गर्मी के साथ ही हिमालय के बहुत ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर पड़ने वाली कड़ाके की सर्दी में एक जैसी पावर हो। वहीं अब सेना का प्लान है कि वो भी 95 हल्के हमलावर हेलीकॉप्टर और खरीदेगी। करीब 3,885 करोड़ रुपए की लागत से बने 15 LCH फौज में शामिल हो रहे हैं। 3 LCH बेंगलुरु से जोधपुर पहुंच चुके हैं। बाकी 7 हेलीकॉप्टर भी अगले कुछ दिन में यहां पहुंच जाएंगे। इस स्क्वाड्रन के लिए एयरफोर्स के 15 पायलट्स को ट्रेनिंग दी गई है। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि इस साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा बलों की मंत्रिमंडल समिति CCS की बैठक में स्वदेश विकसित 15 LCH को 3,887 करोड़ रुपए में खरीदने की मंजूरी दी गई थी। इनमें से 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना के लिए और 5 थल सेना के लिए होंगे। अधिकारियों ने बताया कि LCH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव से समानता रखता है। आखिर क्यों चुना गया जोधपुर को? LCH के जोधपुर सिलेक्शन के पीछे कई कारण हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख है पाकिस्तान बॉर्डर। दरअसल अमेरिका निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे की यूनिट कश्मीर क्षेत्र में पठानकोट में तैनात की गई है। ऐसे में पश्चिमी सीमा राजस्थान पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर की कमी महसूस हो रही थी। इधर जोधपुर सबसे पुराना एयरबेस है। ये तय किया गया कि LCH की पहली स्क्वाड्रन जोधपुर में तैनात की जाए। राजस्थान में स्क्वाड्रन मिलने के बाद अपाचे और LCH दोनों बॉर्डर को आसानी से कवर कर सकेंगे। वहीं इस साल जून में सेना को मिले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की यूनिट को अगले साल की शुरुआत में बेंगलुरु से चीन बॉर्डर के पास तैनात कर दिया जाएगा। सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लद्दाख और रेगिस्तानी क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों को बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने पिछले 3-4 सालों में चीनूक, अपाचे, अटैक हेलीकॉप्टर और अब LCH को शामिल करने के साथ साथ कई हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल किया है। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना अब चिनूक हेलीकॉप्टरों में महिला पायलटों को भी तैनात कर रही है, जो उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर नियमित आपूर्ति मिशन ले जा रहे हैं। वहीं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन LSP एक स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुताबिक उसे 160 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाना है, जिसमें 65 भारतीय वायुसेना और 95 आर्मी को मिलेंगे। HAL हर साल 30 हेलीकॉप्टर निर्माण के लक्ष्य के साथ उत्पादन करना चाहता है। इससे आने वाले 8 सालों में वो 145 LCH का उत्पादन पूरा कर सकता है। HAL का मकसद है कि वो भारत की सेना को ज्यादा से ज्यादा और खतरनाक हथियार उपलब्ध कराकर देश की सुरक्षा को मजबूत करे और इसके लिए वो दिन रात काम भी करती है।